जो मैंने रात को फूलने दिया था वो अच्छे से फूल गया है। और इसमें और पानी डालूंगी मैं, उसके बाद इसका टोनर बनाऊंगी। चलो आप लोग देखो कैसे बनाती हूँ मैं इसका टोनर। और अब मैं इसे गैस पे चढ़ाऊंगी। इसके ऊपर मैंने ये इसलिए रखा है ना, क्योंकि ये जो बर्तन है ना इसका नीचे बहुत छोटा है तो वो गिरने लगता है, इसलिए मैं इसके ऊपर रखी हूँ ताकि ये अच्छे से रहे, इसके ऊपर गिरे ना। और मैं अब इसे अच्छे से उबलने देती हूँ। और अब ये बन गया है, क्योंकि अच्छे से ये देखो उबल गया है अच्छे से। और अब मैं इसे छान के निकालती हूँ, आगे का प्रोसेस बताती हूँ। क्या चलाएगा नहीं चलाएगा, छोटा गाड़ी नहीं ना, बड़ा गाड़ी है। गाड़ी बड़ा है ना मेरा। और सेट यार पूरा गिर गया दोबारा से। और अब स्प्रे बोतल में डालूंगी उस टाइम मैं और इसका मैं पैक बनाऊंगी। कैसे क्या करूंगी पूरा प्रोसेस आप लोग थोड़ा सा स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें भी मुझे कुछ डालना है एंड इसमें भी डालना है, तो अगर स्किप कर दोगे तो पता नहीं चलेगा। कलर देखो कितना अच्छा आया है इसका। और पहले मैं टोनर में क्या क्या डालूंगी वो पहले दिखाते हैं। अभी सबसे पहले इसकी बारी है, उसके बाद में पैक के बारे में बताऊंगी। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी कैस्टर ऑयल। ये कोल्ड प्रेस है, प्लांट बेस्ड है, 100% प्लांट बेस्ड है। और इसमें देखो क्या क्या दिया है, उस दिन जो मैंने दिखाया था ना आपको, जो मैंने ऑर्डर किया था वही है। इसमें देखो पंप दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है, इसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, वेट। ये क्यों दिया है मालूम है? इससे ना आप अगर आपके आईलेसेस हल्के हैं, आईब्रोज हल्के हैं, तो आप कैस्टर ऑयल डिप करके उसमें और इसको अपने आईब्रोज पे फिल ऐसे ऐसे करके, जैसे मस्कारा लगाते हो वैसे लेसेस में, और जैसे आईब्रो फील करते वैसे आईब्रो में लगाना है डेली सोने टाइम। धीरे धीरे आपके आईब्रोज एंड मुझे लगा सामने से बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप कैस्टर ऑयल में इसे डिप करके ऐसे ऐसे करके लगाओगे तो आपको जो आईब्रोज जिसके हल्के होते हैं ना उसके धीरे 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 घने हो जाते हैं, एंड आई लेसेस जो जिसके हल्के हल्के होते हैं उसको ऐसे ऐसे करके लगाओगे जैसे मस्कारा लगाते हो, तो आई लेसेस भी आपके ग्रोथ होंगे। मैं अभी कभी यूज़ नहीं की हूँ बट मैंने देखा है बहुत लोगों का होता है। हाँ, ये कैस्टर ऑयल ऑर्गेनिक है तो 100% होगा, बिकॉज ये हेयर ग्रोथ के लिए है, स्किन के लिए भी है और हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए आप इसे एक बार ट्राई करके देखना। और मैं भी इसे करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था, इसलिए मैं मंगवाई हूँ। सोचिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और टोनर में भी डालूंगी बिकॉज हेयर ग्रोथ के लिए है, तो मैं हर एक टोनर में कैस्टर ऑयल डालती हूँ, 100% डालती हूँ। मेरे पास उस टाइम नहीं था तो मैं पतंजलि का जो आलमंड ऑयल लाई थी उसमें मिक्स था तो मैं वो डाली थी, और अभी मेरे पास प्योर कैस्टर ऑयल है तो मैं 100% यही डालूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल लगभग 1 टेबल स्पून। 1 स्पून, 1 टेबल स्पून नहीं तो वो बाल ज़्यादा चिपचिप से हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसे रेगुलर यूज़ करना है, तो फिर बाल अगर चिपचिप हो जाएंगे तो फिर हेयर स्टाइल कैसे बनेगा। तो मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो डालें, नहीं अदरवाइज आप ऐसे ही यूज़ करें। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत फ़ायदा करता है। मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखो, अगर फ़ायदा नहीं किया ना तो मुझे बताना। और मैं तो डालूंगी इसमें एसेंशियल ऑयल बिकॉज मेरे पास है, तो मैं डाल दूंगी 20 बूंद डालूंगी दोनों का। सबसे पहले रोजमेरी डालूंगी बिकॉज गर्मियों का सीजन हो रहा है ना, तो स्कैल्प का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
ये हो गया है। एंड लेवेंडर इसे डालूंगी मैं। दैट्स इट। अब मेरा टोनर बनके रेडी है और अब मैं स्प्रे बॉटल में इसे ट्रांसफ़र करूंगी। मैंने छन्नी के पीछे से इसे खोल लिया है, ये गिर ना जाए एक्चुअली, इसलिए मैं इसे ढंग से एक जगह पे रखती हूँ। ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी रखना, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है ना, प्लास्टिक में गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। और मैंने स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। और अब मैं बालों में अच्छे से कॉम्ब करूंगी, स्कैल्प में अच्छे से आगे पीछे बहुत अच्छे से मैं कॉम्ब करने के बाद टोनर लगाऊंगी। और अब मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगी, उसके पहले मैंने टैंगल फ्री कर लिया। अब मैं थोड़ा मसाज करूंगी बालों में इससे। मैंने मसाज कर लिया एंड और मैं टोनर लगाना स्टार्ट कर दी। स्कैल्प में सबसे पहले लगाऊंगी मैं, उसके बाद लेंथ में लगाऊंगी। पहले मैं स्कैल्प में अच्छे से लगा रही हूँ, आगे पीछे पूरा, बालों को नीचे करके भी अच्छे से लगाओ। और उसके बाद लेंथ में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें राइस और फेन्यूग्रीक है जो कि स्मूथ करता है बालों को, इसलिए मैं इसे लेंथ पे भी लगाऊंगी। ये ड्राई नहीं करेगा बल्कि और मेरे बालों को स्मूथ करेगा। मैंने टोनर लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ पैक जो है मैं उसे ग्राइंड करके आती हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करके पैक लगाऊंगी। मैंने इसे जार में डाल लिया है और अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने पैक बना लिया है, देख लो कितना स्मूथ पैक बना है। और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत फायदा करेगा। स्कैल्प में एंड लेंथ में दोनों में लगाना है इसको अच्छे से कॉम्ब करने के बाद। मैंने नहा लिया है, खा लिया है और अब जा रही हूँ मैं हेयर पैक लगाऊंगी। और उसके बाद जो भी मैंने किचन में रायता फैलाया है उसे साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैं हेयर पैक लगा लेती हूँ, एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया फ़िलहाल, क्योंकि आज मेरा कुछ मिलाने का मूड नहीं है। मैं वैसे ही लगाऊंगी, बस एसेंशियल ऑयल उसमें डालूंगी एंड कैस्टर ऑयल। बाकी उसमें कोई पाउडर वगैरह मिक्स नहीं करूँगी। कैस्टर ऑयल में 1 ढक्कन डालूंगी एंड एसेंशियल ऑयल 20 बूंद डालूंगी दोनों का। ओके। और मैं नहाने के बाद पैक लगा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो नहाने के बाद क्यों लगा रही है, तो नहाने के बाद मैं इसलिए लगा रही हूँ ना कि मैं पहले नहा के पूजा कर ली ताकि मैं कुछ खा सकूँ। बहुत टाइम हो गया था, मैं भूखी थी। और अगर मैं पैक लगा लेती तो मैं 2-3 घंटा नहीं नहा पाती और 2-3 घंटा भूखे रहना पड़ता मुझे। और मैं ब्रश को छोड़ के मैं अगेन हाथ से लगाने लगी, कुछ मुझे हाथ से लगाना अच्छा लगता है यार। हाथ से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मैंने अच्छे से लगाया। ब्रश से मुझे लगता है पता नहीं मेरे स्कैल्प में अच्छा से लगा होगा या नहीं। और अगेन मैं ब्रश छोड़ दी। अब मेरा हो गया है 2-2.5 घंटा। अब मैं इसे धो लेती हूँ, धोने के बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और धोने के बाद मैं तैयार हो गई है। तैयार होके मैं चली मार्केट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कल कुछ नहीं ला पाई, तो आज मैं मार्केट जाऊंगी और सब लेके आऊंगी। इतना दूर तक मैं आ गई और अभी तक मुझे कोई टोटो नहीं मिला। देखती हूँ कोई ऑटो रिक्शा मिले तो, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा बहुत दूर तक मुझे। पैदल में जा ही रही थी तब तक मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए, रास्ते में मिल गए। तो
कुछ दूर के लिए मुझे हेल्प हो जाएगा, तो वहाँ से फिर मैं वहाँ से तो टोटो मिल ही जाएगा, बस आधे रास्ते में मिलने का दिक्कत था। और जब मैं वहाँ से चली आई ना, तब महाराजा आए बाइक लेके। काश वहीं से मुझे छोड़ देते, इतना पैदल चलना नहीं पड़ता मुझे। थक गई, एक तो भूखी बेचारी मैं, सुबह से एक बार खाई हूँ, काम करते करते थक गई हूँ, ऊपर से और चलवा दिया पैदल मेरे को। और अगेन मैं टोटो पे बैठ गई हूँ, वो ऑफिस गए हैं, बाइक से छोड़ के मैं यहाँ पे टोटो से जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट जाने के बाद मैं क्या क्या लूँगी वो आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल बाय बाय। शॉपिंग हो गया और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं सिर्फ हम जा रहे हैं। मार्केट से आने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया, खाना बनाया। और जैसा कि आप देख रहे हो मेरे बाल भीगे भीगे से लग रहे हैं। मैंने टोनर भी लगा लिया है, अच्छे से कॉम्ब भी कर लिया, स्कैल्प मसाज भी कर लिया है। और मैंने सबसे बड़ा काम कर लिया, वो है पैकिंग। इसलिए मैं थक गई हूँ इतना कि सो गई हूँ। और ये लड़की 12 बज रहा है, अभी तक नहीं सोई है। तो देखो, जब तक मैं नहीं सोऊंगी ये सोने वाली नहीं है। अभी मैं थोड़ा हेयर ऑयल लगाऊंगी बाल में, कल मुझे हेयर वॉश करना है इसलिए। और देखो मेरा पैकिंग हो गया है पैकिंग हो गया है, अब हेयर ऑयल लगाऊंगी। एक ट्रॉली हो गया, एक बैग मैंने पहले ही भेज दिया है, और फिर भी एक थैला तो और हो ही जाएगा